गुरुजी, आपको देखकर प्रेस तो गायब हो जाती है, पूरी शंकाएं खत्म हो जाती है। नमोस्तु। आशीर्वाद। रोहित जी उदयपुर जो ऑर्गेनिक का पूरा काम देते हैं, उनके साथ में राहुल जी स्पोर्ट्स, आनंद जी गोदा, राहुल जैन, उदयनगर आशीष जैन, ये साथ में रहेंगे। और रोहित भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन अपनी पूरी टीम के साथ में। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटा सा मन में सवाल था। पहले तो मैं बता दूं गुरुदेव, ये टीम जो आपके सामने खड़ी है, ये 1 महीने पहले आपसे जुड़ी है। इसमें कुछ लोग तो जैसे हम लोग क्लर्क कॉलोनी से भी और बहुत से लोग हैं जो आपसे, क्या आप में ऐसी ताकत है, क्या ऐसी शक्ति है, क्या ऐसी चुंबक है जो हम लोग आकर्षित तन मन धन तीनों से आपके प्रति समर्पित हैं। गुरुदेव, आपका आहारचर्या मैंने देखी, आप केवल मतलब मैं आहारचर्या के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। गुरुदेव हरी सब्जी खाते हैं, तो वो हरी सब्जी में ऐसा क्या ताकत है गुरुदेव, वो भी उबली हुई? तो वो कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको आप हम लोगों को इतनी एनर्जी दे देते हो और इतना आप हमारे लिए, इतना हम समाज के लिए इतना सोचते हो गुरुदेव? तो कम से कम ये बता दीजिए गुरुदेव कि वो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको हम भी खा लें और आप जैसे थोड़े एनर्जेबल हो जाए। गुरुदेव, हम लोग सभी लोग विचार कर रहे थे 2-3 दिनों से कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ पे जो सब्जियाँ आ रही हैं उस सभी में इंजेक्शन और जहर की पेपरों में जब न्यूज़ आ रही थी तो आनंद भैया से सुबह चर्चा हुई और अभय भैया से भी जब चर्चा हुई तो मन में विचार आया गुरुदेव से पूछे कि हम लोग तो कैसे, और एक टाइम 24 घंटे में गुरुदेव लोग सभी महाराज खाते हैं, उसके बाद कई बार अंतराय भी आता है। गुरुदेव हमें आज्ञा करें कि हम लोग इसके लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग परेशान ना हो। पूरे देश के लोगों में बड़ी चिंता और घबराहट है। रोज 2, 4, 10 लोग तो मुझसे कह ही देते हैं, महाराज आपका स्वास्थ्य बहुत ढीला दिख रहा है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य कतई ढीला नहीं है, शरीर जरूर दुर्बल दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक विशेष प्रकार का प्रयोग कर रहा हूँ जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आधार बनने वाला है, और वर्तमान में वह प्रयोग अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी उसका पूर्ण रूप प्रकट होने वाला है। आपने पूछा कि सब्जी में ऐसी कौन सी ताकत है, तो प्रमाण स्वरूप प्रमाण सागर उपस्थित है ना। आप सब देख रहे हैं, लगभग 2.5 महीने हो गए हैं मैं केवल सब्जियों पर, और ये प्रक्रिया लगभग 5-6 महीने से चल रही है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक विधा है, और इस विधा में शरीर में रहने वाली पुरानी जितनी भी अनसैचुरेटेड फैट है उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और वो लगभग हो गया है। केवल शरीर के आंतरिक अंगों में रहने वाली फैट की कुछ मात्रा बची है जो बहुत कठिनाई से निकलती है, वो अंतिम चरण में है। और जिस दिन वो निकल जाएगा तो शरीर का जितना भी गट माइक्रोबायोम से वो ख़त्म हो जाएगा, टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाएंगे, शरीर में नए तरीके की प्रोग्रामिंग शुरू होगी, और वह शरीर अपने प्रोग्राम के तहत खुद अपने सिस्टम को डेवलप करेगा। इसका अपना एक विज्ञान है, पर मैं अभी आप लोगों को कहूँगा, आप लोग बिल्कुल भी इसका अनुकरण मत करना जब तक मैं इस मंच से न कहूँ। और इतनी भी बात साथ साथ कहूँगा, आप चिंता मत करना कि महाराज कमज़ोर हो रहे हैं, महाराज का मनोबल मजबूत है, महाराज चाहे जैसी स्थिति में आ सकते हैं। रहा सवाल खान पान की शुद्धि का, तो शुद्धि का
ध्यान तो आप लोगों को रखना ही चाहिए। वर्तमान में आए दिन चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको लिवर सोरियासिस, चाहे जिसको किडनी संबंधी बीमारियां किसी भी उम्र में देखने सुनने को मिलती है। शाकाहारियों में भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा है। अभी आपके सांसद शंकर जी ललवानी ने एक दिन मुझसे चर्चा में कहा, उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया जिसमें लगभग 40,000 लोगों के बीच में सैंपल लिया गया। हाँ, 2 लाख। और उसमें एक बात मुझसे कही, मैंने उनसे कहा है कि आप आइए और एक दिन सभा में अपनी बात रखिए। उसमें जो बात कही कि महाराज जी, मैं सोचता था कि ये बीमारियां केवल नॉन वेज खाने वाले या खान पान में असंयम रखने वालों में हो तो समझ में आए, पर हमने जैनियों में भी बहुत मात्रा में देखी। इसका कारण क्या? उन्होंने मुझसे सवाल किया। क्योंकि इन सब चीज़ों पर मैंने देखा 3 साल के बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, जिसके अंदर कोई व्यसन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खान पान की अशुद्धि नहीं। मैंने जब डॉक्टरों से बात की तो एक सबसे बड़ी बात उभर कर आई, और ये कि वर्तमान में जो आप अनाज, फल, सब्जियां, मसालों का प्रयोग करें या जो भी खाद्य पदार्थ का उपभोग कर रहे हैं, वे सब रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से भरे होने के कारण पूरी तरह जहरीले हैं, और वो जहर शरीर में जा रहा है, अपना असर दिखा रहा है। बीमारियों की सबसे बड़ी वजह ये है। लाइफस्टाइल तो एक अपनी जगह है, लेकिन हम साधु संतों की लाइफस्टाइल में क्या है? लेकिन अगर जहर खाएंगे तो शरीर पर उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बीमारियों की जड़ है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को सुदीर्घ काल तक स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखने के क्रम में खाद्य सामग्री को शुद्ध रखिए, शुद्ध खाना शुरू कीजिए। सारी जो है अनाज है, मसाले हैं, दालें हैं, तेल है, घी है और साग सब्जियां हैं, फल है, विशुद्धतया रसायन रहित और कीटनाशक मुक्त होना चाहिए, जिसे आज ऑर्गेनिक नाम से जाना जाता है। वो सुनिश्चित कीजिए। और अब तो बहुत आसानी से सुलभ भी होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, 10-5% महंगे। लेकिन ये महंगा ले लोगे तो भी तुम फायदे में रहोगे, क्योंकि दवाइयाँ उससे ज़्यादा महंगी और जीवन उससे ज़्यादा मूल्यवान। आजकल ये मैं देखता हूँ, कई लोगों ने मुझसे चर्चा में बताया कि महाराज श्री, हमारे परिवार का जो बजट है ना, उसके पूरे बजट में खाने पीने में 10% से भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आजकल थोड़ा बढ़ा है तो होटलों और रेस्तराओं का बढ़ा है, मॉल का बढ़ा, वहाँ बाहर खाने के कारण थोड़ा खाने का बजट बढ़ा है, तो भी सबसे कम बजट खाने का है, बाकी तो सब ऊपर से सजाने में जाता है। जबकि सबसे पहले तो खाने के लिए तैयार होना चाहिए। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए, ये व्यवस्था आप सबको करनी चाहिए। और हम साधु संतों के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है, तो आपको भी शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखना है। आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आप लोग चौका लगाते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। अब बताइए, जिस अन्न में, जिस फल में, जिस सब्जी में जहर मिला है, क्या वह शुद्ध कहा जा सकता है? बोलो। तो रसायन युक्त, पेस्टिसाइड युक्त भोजन आप साधु को दे रहे हैं और आहार जल शुद्ध है बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं कि झूठ? बोलो।
झूठ बोल रहे हैं गुरुदेव, थोड़ा जोर से बोलो। झूठ बोल रहे हैं गुरुदेव। और झूठ बोल करके तुम पुण्य कमाओगे कि पाप? पाप। तो पहली बात, अगर आप आहार दान का पुण्य लाभ लेना चाहते हो, आपकी सामर्थ्य अल्प है, आप कुछ मत कीजिए। एक सब्जी खिला दीजिए, दाल खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, पर साधु को केवल शुद्ध पदार्थ दीजिए। आपके आइटमों से कोई मतलब नहीं। शुद्धता का ध्यान रखिए। हाँ, शुद्धता में भी आजकल थोड़ा गड़बड़ होने लगा। कई लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलते, उसके नाम से पैसे जोड़ लेते हैं, पर वो ऑर्गेनिक होता नहीं। पर मैंने जब इस बार आप लोगों से कहा था कि चौके में शुद्धि बोलते समय आपको ये बोलना है कि हमारा ऑर्गेनिक है, आज बोल दिया। कल तक की छूट व्यवस्था हो गई आज गुरुदेव कर दो। अब कल से सब महाराज जब शुद्धि बुलवाएंगे तो पूछेंगे आपको बोलना। हाँ, परसों से चलिए, एक दिन और छूट दे रहे हैं। परसों से शुद्धि बुलवाते समय आप जब बोलिएगा कि हमारे चौके का सब कुछ ऑर्गेनिक है, तब महाराज आपके यहाँ से आहार लेंगे। अन्यथा या तो वो लौट जाएंगे या केवल पानी पी के आएंगे। फिर रो नामक हमने पूरे संघ को बोल रखा है, आप लोगों को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं। और ऑर्गेनिक में भी कई तरह की फर्जीवाड़ा होता है, तो एकदम ऑथेंटिक और प्रमाणिक व्यवस्था के लिए उदयपुर से रोहित जैन, जिनकी कंपनी है बनियान ट्री, वो ऑल इंडिया ऑर्गेनिक आगे आ जाओ रोहित, एक बार जोरदार ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दो। इनको गुरुदेव हमने ये ऑल इंडिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने में पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा काम किया। ये पूरा तरह भारत, भारतीयता और स्वदेशी के विकास में तत्पर है। इस व्यक्ति की सोच को आप इससे ही अपना लो कि इनने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की है, स्कूल नहीं भेजा और संस्कार दिया और बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक नई पहल है। तो इनकी कंपनी के साथ धर्म प्रभावना समिति ने टाई अप कर रखा है और आपको जो भी सामग्री लेनी है चौका लगाने वाले को इसी माध्यम से लेना चाहिए, ताकि शुद्धता की 100% गारंटी रहे। और इसके लिए राहुल स्पोर्ट्स, राहुल, आशीष, सिंपल और किसका नाम है, और एक टीम बनाई गई है। आशीष दोनों, राहुल स्पोर्ट्स, अबे भैया जी, अभय भैया तो हैं ही। बिना अभय भैया के सील लगे आपको अवसर नहीं मिलेगा, समझ गए। हाँ, विधि उसी के यहाँ लगेगी जिसके अभय भैया अप्रूवल देंगे कि ये 100% शुद्ध है। जी गुरुदेव। इसलिए चौका वाले चौका लगाने के पहले उनकी सम्मति ले लेना, समझ गए। ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत आप लोग काम करें। रोहित भाई का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये हमारे समाज के एक बहुत बड़े गौरव है और आप सबको ये सुनकर हर्ष होना चाहिए और इनका अभिनंदन करना चाहिए कि आचार्य महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर देश भर के 7 प्रतिभाओं का चयन हुआ सम्मान के लिए। 7 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ और उसमें एकमात्र जैन थे जिसका नाम रोहित जैन था। स्वदेशी और ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए आचार्य महाराज के मंच से इनका सम्मान हुआ और आचार्य महाराज का भरपूर आशीर्वाद हुआ। 120 देशों के इंटरनेशनल मीट को इन्होंने आयोजित किया 2017 में और उसका पूरा खाना शुद्ध, ऑर्गेनिक और शाकाहारी इनने किया और लोगों ने सराहा। 120 देश जहाँ के ज़्यादातर लोग मांस भक्षी थे, लेकिन इन्होंने अपनी दृढ़ता से और सरकार से उसकी बहुत प्रशंसा भी पाई और जो लोग आए वो भी प्रशंसा पाए। तो ये व्यक्ति हैं, सब लोग चेहरे को अच्छे से पहचान लो। रोहित बहुत व्यस्त है, खुद यहाँ ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है उसी व्यवस्था के तहत सारे कार्य
होते रहेंगे। आगे और लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन इससे पूर्व गुरुदेव, केवल ये एक और प्रश्न लाइन थी। अब हो गया। हाँ हाँ, राहुल स्पोर्ट ले लिया मैंने। राहुल स्पोर्ट तो इसका मुखिया है, अभी नहीं, इसके मंच से नहीं। राहुल स्पोर्ट्स इसकी मुखिया है, और ये आपको धर्म प्रभावना समिति ने एक योजना के तहत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है, जो मैं मंच से नहीं बोलूँगा। आप लोग उसे अपने अनुरूप आगे बढ़ाते रहिए। अशोक भैया आगे की सूचना देंगे, और उसके बाद फिर अशोक रानी दोषी का सवाल। हेलो।